अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फ्री के अंदर अपना पेनीर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको यूएसए का या यूके का बैंक अकाउंट भी मिल जाए, वो भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए विदाउट एनी पोस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं या इंटरनेशनली क्लाइंट्स के साथ आप पेमेंट्स रिसीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम देखने लगेंगे कि आप पेमेंट का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे और इसको देन आप यूज़ कैसे करेंगे और रिसीव करने के लिए। लाइक आप यूएसए यूके का बैंक अकाउंट कैसे जो है बैंक अकाउंट कैसे एक्सेस करेंगे और देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं पेमेंट्स रिसीव करने के लिए। और सिंपल जो है स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर में आपको बताऊंगा, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे या आपको अदर इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो फिर आप लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं, सारे स्टेप को फॉलो करते हैं और देखते हैं हम हमने अकाउंट किस तरह से बनाना है। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सर्च करें payoneer.com या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, वहाँ से भी आप जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखें फ्रीलांसर्स, अब इसके अंदर यहाँ पे यूज केसेस गेट पेड बाय फ्रीलांस मार्केटप्लेसेस, अपवर्क, फाइवर, यहाँ से आप पेमेंट प्रोसेस करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आप जो है वो सप्लायर्स को पे करना चाहते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस आप करें इंटरनेशनली, तो हर तरह की जो अगर पेमेंट की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो पेयोनियर के जरिए से आपकी जो है वो सॉल्व होने जा रही है। क्योंकि आप जो है वो इसके अंदर से जो है वो पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है वो पे भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ रजिस्टर के ऊपर जाना है। रजिस्टर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स आएंगे कि आप किस टाइप का जो है वो अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं या ऑनलाइन प्रोफेशनल हैं, अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं अमेजॉन पे, शॉपिफाई पे, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आप ई कॉमर्स सेलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कॉल सेंटर है या आप होलसेलर हैं, आईटी कंसल्टिंग या डिजिटल सर्विसेज का आपका बिजनेस है, सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह, तो आप जो है वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो एज अ यूज केस फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल को सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस मार्केटप्लेसेस, पे फ्रेंड एंड फैमिली, ऑर्डर अ प्रीपेड कार्ड। लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर बाहर कंट्री में रहते हैं, आप अपने फ्रेंड और फैमिली को पे करना चाहते हैं तो भी आप पेयोनियर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को उनके लोकल बैंक अकाउंट में जो है वो थ्रू पेयोनियर आप पेमेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं इसको पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देखें अब आपके पास आ रहा है कि आप कितना जो है वो मंथली इसके अंदर जो है वो कमा लेते हैं। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं या आप ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं और 1 से लेके 5000 यूएसडी तक कमा रहे हैं, 5000 से आगे, तो जो भी आपकी अमाउंट है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करें। आप अगर स्टार्ट करें तो आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देन इसको रजिस्टर के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिक आप इसको जब वो फिल करेंगे देन आपके पास जो है वो साइन अप फॉर्म आ जाएगा। साइन अप फॉर्म के अंदर आपके पास आपकी बेसिक डिटेल्स आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड विद एनी गवर्नमेंट बिजनेस लाइसेंसिंग और टैक्स अथॉरिटी, तो इसको आपने नो करना है। क्योंकि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपका अगर कोई कंपनी नहीं है तो आप इसको जो है वो नो ही करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास है तो सोल प्रोप्राइटर हैं या आपके पास एलएलसी है तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, आपने ईमेल एड्रेस को दोबारा एंटर करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने जो है वो एग्जैक्ट वही देनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है या आपके पासपोर्ट के ऊपर है या लाइसेंस के ऊपर है, क्योंकि वो कोई ना कोई आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे अपना आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट वही लिखनी है जो आपकी एक्चुअल जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं क्विकली इन डिटेल्स को फिल करता हूँ और देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो चलते हैं। अब आप देखें यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड, मैंने पहला स्टेप जो है वो फिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे आपने अब आपकी आगे कंट्री की, आप जिस कंट्री में रहते हैं आपने वो सेलेक्ट करनी है। स्ट्रीट एंड नंबर, यहाँ पे भी आपने अपना जो एग्जैक्ट घर का नंबर है ना आपने वही प्रोवाइड करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन में या किसी चीज़ में वो आपको जो है वो रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे इसके साथ साथ जो है वो एक क्वेश्चन मार्क भी है कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इस जो इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब क्या है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, जो भी आपका घर का नंबर, अपार्टमेंट नंबर या ऑफिस का नंबर है, जिस भी टाइप का आप अकाउंट क्रिएट करें वो अपने एग्जैक्ट यहाँ पे वही लिखना है। देन उसके बाद आता है फोन नंबर, यहाँ पे आपने फोन नंबर लिखना है जिस भी कंट्री के अंदर है आपने अपना कोड, और उसके बाद आपको उस फोन नंबर के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा और वेरिफिकेशन कोड के बाद आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो मैं जो है यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह एंटर करता हूँ, फोन नंबर एंटर करता हूँ और देन हम इसको देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे आपने किस तरह से जाना है। तो नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब मेरे पास जो है वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह और ये चीज़ें आएंगी कि जिसको मैंने यहाँ पे जो है वो, फिर उसके बाद मेरे पास लास्ट स्टेप है ऑलमोस्ट एंड। अब यहाँ पे आपका यूजर नेम यार है जो आपने ईमेल दी है, इसके अलावा पासवर्ड, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। री एंटर पासवर्ड करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन ये जो है वो आपने करना है, लाजमी करना है, क्योंकि अगर आपको कोई अकाउंट जो है वो ब्लॉक होता है या कोई इशू आता है तो आप यहाँ पे जो है वो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो है वो आंसर देके तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास व्हाट इज योर ग्रैंडफादर्स प्रोफेशन या नेम, जो भी आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो लगता है कि हाउ वट टाउन डिड यू स्पेंड योर हनीमून इन या वट टाउन वाज योर फादर बोर्न इन, जो भी आपके लिए जो सूटेबल है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ये कर दिया और उसके बाद आपने जो है वो टाउन नेम लिख दिया। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाहौर कर देता हूँ। उसके बाद आपने जो है वो अपने जो नेशनल आईडी कार्ड है उसकी यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे पाकिस्तान है और नेशनल आईडी इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप नेशनल आईडी को यूज़ कर लें, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें और यहाँ पे लिखना है अपने फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। अगर आपका नेम फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली है या मोहम्मद सईद है तो आपने उसको जो है वो उर्दू में यहाँ पर टाइप करना है। अगर आप बंगाली से बांग्लादेश से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बंगाली में लिखेंगे। अगर आप हिंदी बोलते हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपने हिंदी के अंदर लिखना है। तो इसके लिए जो है वो सबसे आसान तरीका ये है कि आप चैट जीपीटी के ऊपर आएँ और यहाँ पे आप लिखें राइट मोहम्मद सईद इन उर्दू। अब आपने अपना नेम लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखना है जिस भी आप जो है वो कंट्री के अंदर है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको जो है वो कॉपी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने जो फर्स्ट नेम कॉपी कर लिया और उसके बाद यहाँ से आपने दोबारा अपना सेकंड नेम कॉपी कर लिया। तो ये एग्जांपल है, इस तरह से आपने लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखना है। तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड नंबर में था इसलिए जो है वो डिसेबल था। अब यहाँ पे मेरी जो है वो ऑप्शन सारी जो है वो इनेबल हो गई हैं और ये ओके, देन नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा।
अब जैसे मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे अब वो लास्ट टाइम ऐसे ही पूछेगा कि आप अपना पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं या बिजनेस अकाउंट। तो आप जो है वो पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट जो भी आप क्रिएट करें वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपका जिस नेम के ऊपर है, जैसे आपका मोहम्मद सईद नेम के ऊपर है, वो आप करेंगे। यहाँ पे आपको जो है वो सारे पाकिस्तान के बैंक अकाउंट मिल जाएंगे। आपका अलाइड बैंक में अकाउंट है, बैंक अल हबीब में है, अमेज़न में है या स्टैंडर्ड में, हर चीज़ सारे बैंक जो है वो पाकिस्तान के वो आपके यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न बैंक में कर देता हूँ, जो मेरा नेम है अकाउंट के ऊपर वो आपने एक्जैक्टली वही नेम लिखना है, क्योंकि अगर आपको नाम चेंज करेंगे तो देन वेरिफिकेशन में जो है वो आपकी जो है वो वेरिफिकेशन नहीं होगी कि अगर आपका बैंक अकाउंट का नेम यहाँ पे डिफरेंट है और आप यहाँ पे जो है वो गलत इनपुट कर देते हैं, कोई भी नेम आप मिस कर देते हैं, तो वो आपने यहाँ पे नहीं करना। और यहाँ पे देन आप अपना IBAN लिखेंगे और ID टाइप लिखेंगे और देन आपने ये एग्री करके दोनों, और उसके बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। अब जैसे आप सबमिट करेंगे देन पेयोनियर को जो है वो रिक्वेस्ट चली जाएगी, आपका अकाउंट जो है वो वेरिफिकेशन में चला जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा देन आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स थे और प्रोसीजर थे, ये सारा मैंने आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपने किस तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, सिक्योरिटी डिटेल्स और अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखना है, और देन आप इसके अंदर जो है वो इजीली जो है वो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आप पेयोनियर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप अपना अकाउंट जो है वो आपका वेरीफाई हो जाएगा देन आप लॉगिन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर यहाँ पे बैलेंस के अंदर जो है वो जीरो आ रहा है। अभी आपके 0 USD हैं, 0 यू आ रहा है, और क्योंकि हमने नया अकाउंट क्रिएट किया है तो हमारे पास जो है इसके अंदर भी बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे गेट पेड है, इन ऑप्शंस को आप सिंपली अगर एक्सप्लोर करें तो ये जो है वो बहुत ईजी चीज़ें, रिक्वेस्ट पेमेंट, बैच पेमेंट, रिसीविंग अकाउंट्स। अब इसके ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो आपको जो पेयोनियर है वो आपको वर्चुअली जो है वो अकाउंट देगा। यहाँ पे आपके पास जो है वो UK का अकाउंट भी आ गया और USA का भी आ गया, और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है वो कुछ पे करना पड़ेगा। देन आपको जो है वो पेयोनियर कनाडा का, UAE का, ये भी जो है वो अकाउंट प्रोवाइड कर देगा। तो अब इसके अंदर अगर आप इसको ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, IBAN नंबर और वो चीज़ें। तो वो अगर आप अपने किसी क्लाइंट को या किसी को बाहर आप प्रोवाइड करते हैं तो जब वो उसके अगेंस्ट पेमेंट सेंड करेगा तो वो आपके जो है वो USD बैलेंस के अंदर जो है वो आ जाएगी। इसी तरह पे का ऑप्शन है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप अगर किसी को पे करना चाहते हैं तो उस तरह वो आप कैसे कर सकते हैं, पे टू रिसिपिएंट्स पेयोनियर अकाउंट, अगर किसी और के पेयोनियर पे आपने पे करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा बैच पेमेंट्स हैं, बैच पेमेंट मल्टीपल अकाउंट्स हैं, आपने VAT पे करना है, अमेजोन की अपनी इनवॉइस पे करनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। अब आप सिंपली इनको जो है वो क्लिक करके व्यू करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो ये ऑप्शन जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे पेयोनियर कार्ड्स की भी ऑप्शन है कि आप अपना जो है वो कार्ड भी बनवा सकते हैं। जैसे आप पाकिस्तान बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके पास जो है वो एक कार्ड आ जाता है, तो आप यहाँ पे जो है वो पेयोनियर का कार्ड भी जो है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपने जो है वो एटलीस्ट $100 की जो है वो पेमेंट 6 मंथ्स के अंदर जो है वो ली हो, देन आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। विड्रॉ एंड ट्रांसफर, इसके ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आके आप अपना सिंपली जो पाकिस्तान का लोकल बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। मैरिज बैंक अकाउंट्स के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स भी जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैंने जो अकाउंट जो वो साइन अप करते हुए एक अकाउंट दिया था, तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास एक अकाउंट यहाँ पे एक्टिव है जो आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे आप ऐड अकाउंट करेंगे 15 तक जो है वो आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा बिजनेस नेटवर्क है, इसके अंदर आप यहाँ पे किसी को अगर आप रेफर करना चाहते हैं वो आप रेफर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो एटलीस्ट 1000 जो है वो डॉलर्स पेयोनियर के अंदर जो है वो रिसीव करने चाहिए। इसके अलावा बिजनेस एप्लीकेशन हो गई और वो सारी इसके अंदर जो है वो चीज़ें हैं, बट आप जो है वो इस तरह सिंपली अकाउंट क्रिएट करेंगे और आप अपनी जो है वो पेमेंट्स ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको जैस कैश के साथ लिंक करें तो उस वीडियो का लिंक जो है वो ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं कि आप किस तरह जैस कैश से भी जो है वो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको जो है वो टाइमली मिलते हैं। थैंक यू सो मच।